हेलो गाइस, वेलकम टू माय ट्यूटोरियल। आज के अंदर हम देखने वाले हैं कि लारावेल के अंदर हम किस तरह से वर्क कर सकते हैं। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछले सेशन के अंदर हमने देखा था इंस्टॉलेशन ऑफ लारावेल। तो अभी आपके लिए अनाउंसमेंट ये है कि जो लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स के अंदर मुझे पूछ सकते हैं कि स्टेप कौन सा है, किस तरह से आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए इस वीडियो के अंदर। और आपका दूसरा भी कोई क्वारी है लारावेल के अंदर तो वो भी आप मुझे कमेंट्स के अंदर लिख सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपके सभी के आंसर वहां पे करूंगा। ओके, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाले और वीडियो की जानकारी आपको मिलते रहे। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। लारावेल के अंदर हम किस तरह से वर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसके अंदर हम देखेंगे कि लारावेल है वो एक एमवीसी बेस्ड फ्रेमवर्क है। तो उसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है कि जो भी हमें कुछ भी लारावेल के अंदर वर्क करना है तो हमें उसके रिलेटेड एक रूट बनाना पड़ता है। तो रूट का मैं एग्जांपल यहाँ पे लेना चाहूंगा कि मान लो कि आपको कहीं पे गुजरात जाना है या फिर अहमदाबाद जाना है, या फिर आप मान लो महाराष्ट्र या फिर कोई भी स्टेट पकड़ लो या फिर कोई भी सिटी पकड़ लो, आपको वहां पे जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। पहले गूगल मैप के अंदर आप वो सर्च करते हैं कि राइट गुजरात का लोकेशन कहाँ पे है, या फिर राजकोट सर्च करते हैं, सिटी सर्च करते हैं, राइट कोई भी। तो वगैरह आप जो भी सर्च करोगे तो गूगल क्या करेगा, वो आपको पर्टिकुलर वो हाईलाइट करेगा, स्ट्रीट हाईलाइट करेगा, आपको ये रोड लेना है, उसके बाद ये रोड लेना है। राइट, तो लारावेल के अंदर रूट को मैं उसी के साथ कंपेयर करना चाहूंगा। तो यहाँ पे रूट का काम ये है कि यूजर कोई भी यूआरएल के अंदर लिखता है तो लारावेल उसको किस तरह से एग्जीक्यूट करेगा, मतलब कि कौन सा पेज यूजर को शो करेगा, तो वो हमें रूट के अंदर लिखना होता है। दूसरा आता है कंट्रोलर। कंट्रोलर मतलब कि लारावेल के अंदर आपको कुछ यूजर के पास से इनपुट चाहिए। मतलब कि मान लो कि मैंने 10 लिखा तो मुझे कैलकुलेशन करवाना है 10 प्लस 10 इक्वल्स टू 20। तो हम उसके रिलेटेड कंट्रोलर बनाना पड़ेगा। उसके बाद आप कंट्रोलर से काफी सारे और भी चीज कर सकते हैं जो कि मैं आने वाले और वीडियोस के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद आता है व्यूज। व्यूज मतलब कि आपको यूजर इंटरफेस कहीं पे दिखाना है तो आप व्यूज के अंदर वो सब दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं अपना फोल्डर। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमारा फोल्डर ओपन हो गया है। उसके अंदर में अभी आपको लारावेल के अंदर जैसे ही आप इंस्टॉलेशन करते हो तो काफी सारे फोल्डर्स बन के आ जाते हैं। और यहाँ पे दूसरी काफी सारी फाइल्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। पर मैं अभी आपको हाईलाइट करूंगा कि कौन सी फाइल के अंदर आपको चेंज करना है। और हम उसके थ्रू हम बेसिक अलग अलग पेजेस क्रिएट करेंगे, उसको किस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे वो सब आप यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे एफ फोल्डर के अंदर। एफ फोल्डर के अंदर यहाँ पे आपको, सॉरी एक स्टेप बैक चला जाता हूँ। ओके, यहाँ पे आता है रूट्स। राइट, लारावेल के अंदर यहाँ पे जो रूट्स फोल्डर है यहाँ पे आप रूट को डिफाइन कर सकते हैं। काफी सारे अलग अलग रूट्स अवेलेबल है, api.php, channel.php, console.php। हमें जो भी चेंज करना है उसका रिलेटेड हमें web.php फाइल को एडिट करना पड़ेगा। तो हम web.php ओपन कर लेते हैं। देखो ये यहाँ पे फाइल ओपन हो गई। यहाँ पे आप देखेंगे कि डिफॉल्ट रूट कौन सा है। डिफॉल्ट मतलब कि आप जैसे ही लारावेल देखते हो तो कौन सा पेज एग्जीक्यूट होगा। राइट, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है रिटर्न व्यू वेलकम, मतलब कि अभी ये बेसिक पेज है, लारावेल का डिफॉल्ट पेज है, वो हमें यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके, तो ये पेज को हम ओपन कर लेते हैं। कहाँ पे है ये पेज। ओके, यहाँ पे हम थोड़ा सा बैक चले जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आते हैं। ओके, रिसोर्स। रिसोर्स के अंदर हमें जो फाइल है वो वहां पे मिलेगी, यहाँ पे व्यूज फोल्डर। और यहाँ पे लिखा है welcome.blad.php। तो लारावेल के अंदर सभी जो फाइल वगैरह हम बनाते हैं उसको हम दो तरीके से सेव कर सकते हैं। पहला है आप फाइल का नाम दे सकते हैं डायरेक्टली welcome.php, जिस तरह से नॉर्मल अभी आप php के अंदर वर्क करते हैं उसी तरह से। और दूसरा ऑप्शन आपके पास है, आप लारावेल का ब्लेज टेम्पलेट यानी कि टेम्पलेट इंजन का यूज करके आप एक बढ़िया सी फाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है welcome.blad.php। तो यहाँ पे ब्लैड इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो फाइल है उसके अंदर काफी सारे टेम्पलेट इंजन की कमांड यहाँ पे लिखा है।
लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे मैं एक हाईलाइट करूंगा, देखो यहाँ पे जो भी लारावेल के जो कमांड्स है टेम्पलेट इंजन के, तो इस तरह से कमांड वगैरह लिखे हैं लारावेल का। हम एग्जांपल ले तो जब भी आपको पीएचपी वगैरह यूज करना हो तो डायरेक्टली आप पीएचपी क्वेश्चन मार्क करके लिखते हैं, तो लारावेल का कुछ अलग सा सीन है। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, 2 टाइम कर्ली ब्रेसेस करना होगा और उसके अंदर सारी सिंटेक्स वगैरह हमें लिखनी होगी। कि तो इसके अंदर वो डिफॉल्ट फाइल है, हम उसको क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं यही कंटेंट है या क्या है। राइट, मैं क्या कर रहा हूँ अभी, इसको कंट्रोल ए मार के डिलीट कर रहा हूँ। अभी मैंने सेव कर दिया और चेक कर लेते हैं आउटपुट के अंदर क्या डिफरेंस आता है। ओके, यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूंगा। ओके, जैसे ही रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे पूरा कंटेंट है वो चला गया, मतलब कि हमने जो चेंज किया वो यही पेज के अंदर चेंज हुआ है। ओके, हम क्या करते हैं, हम एक यहाँ पे बेसिक सा मुझे पेज क्रिएट करना है जिसके अंदर मैं कुछ अलग अलग से लिंक लूंगा और उसके अंदर थोड़ा सा कंटेंट लिखूंगा। तो सबसे पहले मैं क्रिएट कर रहा हूँ एक बढ़िया सी फाइल। ओके, तो उसके लिए सबलाइम मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है, ये फाइल को मैं क्लोज कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने सेव बटन प्रेस किया, पहले फाइल को सेव कर लेता हूँ। मुझे करना है प्रोजेक्ट 1 के अंदर रिसोर्स के अंदर व्यू। अगर मुझे यहाँ पे कोई फाइल क्रिएट करनी है तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक फोल्डर बना रहा हूँ ताकि मुझे मेरी जो फाइल्स वगैरह है वो वही फोल्डर के अंदर अवेलेबल हो। मैं यहाँ पे न्यू फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ। न्यू फोल्डर के अंदर यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ पेजेस। ओके, मैंने यहाँ पे पेजेस करके मैंने टाइप कर लिया। उसके अंदर मुझे कोई फाइल बनानी है तो यहाँ पे मैं वो फाइल का नाम यहाँ पे अप्लाई करूंगा। नाम अभी मैं जो पेज बना रहा हूँ उसका नाम मैं home.php लिख रहा हूँ। होम डॉट, ओके, हम यहाँ पे क्या करेंगे, लारावेल का टेम्पलेट इंजन हमें यूज करना है तो हम होम डॉट पीएचपी नहीं लिखते, हम यहाँ पे लिखेंगे होम डॉट bled.php। ओके, तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है। ओके, बेसिक यहाँ पे सिंटैक्स हम लिख लेते हैं। ओके, यहाँ पे पेज आ गया, यहाँ पे मैं टाइटल दे देता हूँ होम पेज करके। ओके, यहाँ पे मुझे क्या करना है, अभी एक मैं थोड़ा सा हेडर यहाँ पे मैं क्रिएट करूंगा। ओके, तो मैं पहले यहाँ पे बेसिक लिखूंगा, उसके बाद में फॉर्मेटिंग वगैरह करूंगा इस साइज के अंदर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ होम पेज। ओके, और मुझे एक पैराग्राफ भी चाहिए तो मैं यहाँ पे पैराग्राफ क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, उसके अंदर मैं थोड़ा सा कोई कंटेंट वगैरह यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज होम पेज। ओके, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ओके, अभी मैंने सेव किया, उसके बाद में क्या कर रहा हूँ, मुझे रूट डिफाइन करना पड़ेगा। राइट, मैंने पेज तो क्रिएट कर लिया, उसके बाद मुझे रूट के अंदर वो देना पड़ेगा कि जब भी यूजर कोई साइट ओपन करे तो मुझे ये पेज दिखाना है। ओके, तो उसके लिए ओपन फाइल, वापस मैं प्रोजेक्ट 1 के अंदर चला जाता हूँ। प्रोजेक्ट 1 उसके अंदर रूट्स के अंदर web.php। ओके, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लिखा था वेलकम, उसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा, ओके, मेरी जो फाइल है वो मैंने पेजेस के अंदर सेव की है, तो यहाँ मैं पहले लिखूंगा पेजेस स्लैश होम। ओके, सिर्फ आपको फाइल का नेम ही देना है, blad.php, वो सब नहीं लिखना है। राइट, ओके, तो दूसरा मैं यहाँ पे हाईलाइट करूंगा, अगर आपने पेज इस करके फोल्डर नहीं क्रिएट किया है तो आपको डायरेक्टली पेज का नाम देना है और कुछ नहीं। ओके, तो मैंने यहाँ पे मेरे केस में पेजेस का फोल्डर क्रिएट किया था तो मैंने यहाँ पे फोल्डर का नाम दे दिया, उसके बाद पेज का नाम मैंने दे दिया है। ओके, सेव कर लेता हूँ, उसके बाद ओके या ओके, मैं चेक करता हूँ अभी जो मेरा पेज है वो आ रहा है या क्या है। चलिए क्रोम ओपन कर लेता हूँ। ओके, रिफ्रेश कर लेता हूँ। ओके, तो मेरा यहाँ पे जो रूट से वर्क कर रहा है, अभी मुझे दिखा रहा है होम पेज और मैंने जो कंटेंट लिखा है वो भी आ रहा है। ओके, तो मेरा अभी एक पेज क्रिएट हो गया, उसके बाद में और एक दूसरा पेज क्रिएट करूंगा, उसके अंदर सेम कंटेंट थोड़ा सा ये एक पहले तो एक काम कर लेते हैं, मैं क्या करता हूँ इस पेज को पूरा रिडिजाइन करता हूँ, थोड़ा सा हेडर वगैरह ऐड करता हूँ, फूटर ऐड करता हूँ ताकि क्या है कोई बढ़िया सा साइट बन जाए। राइट, ओके, उसके लिए मैं अभी मुझे CSS फाइल भी क्रिएट करनी पड़ेगी और मैं आपको इसी के साथ वो भी दिखा दूंगा कि आप लारावेल के अंदर कोई भी CSS वगैरह लिखनी है तो आप कहाँ पे क्रिएट कर सकते हो और कहाँ पे लिखनी चाहिए आपको।
ओके, तो हम आ गए हैं रिसोर्स फोल्डर के अंदर। रिसोर्स के अंदर आप देख सकते हैं काफी सारे सीएसएस का एक फोल्डर अवेलेबल है, जेएस का फोल्डर अवेलेबल है, उसके अंदर जेएस की फाइल है। तो हमें बेसिकली जो भी सीएसएस वगैरह यूज करनी है तो हमें रिसोर्स फोल्डर में ही करनी होगी। तो मैं काम कर लेता हूँ, यहाँ पे है कोई सीएसएस फाइल बना लेता हूँ। ओके, राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे न्यू टेक्स्ट। ओके, इसको नाम दे देते हैं style.css। यहाँ पे मैंने style.css नाम दे दिया है। ओके, तो मेरी फाइल यहाँ पे क्रिएट हो गई है। उसके बाद यस, पब्लिक फोल्डर भी यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे भी आप कुछ भी वगैरह लेना हो तो ले सकते हैं। एक काम करते हैं, हम पब्लिक फोल्डर के अंदर ही CSS लिखते हैं। क्या है, लारावेल की जो डिफॉल्ट डायरेक्टरी होती है पब्लिक होती है, तो उसके अंदर हम फोल्डर को मूव कर लेते हैं। ओके, पब्लिक फोल्डर के अंदर हमने CSS का फोल्डर ले लिया और उसके अंदर ही हमारी style.css है। ओके, अब ये फाइल को हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक रूल लिखना चाहूंगा। मैंने स्टार करके अभी ग्लोबल सिलेक्टर का यूज किया है और यहाँ पे मैं दे देता हूँ बॉक्स साइजिंग बॉर्डर डैश बॉक्स। उसके बाद मैं यहाँ पे देता हूँ मार्जिन 0 पिक्सल, मतलब कि कोई भी ओके, मार्जिन नहीं लेना। कोई बात नहीं, जब मैंने अभी हटा दिया। बॉडी टैग के अंदर मैं लिखूंगा मार्जिन 0 पिक्सल। उसके बाद मैं लिखूंगा पैडिंग 0 पिक्सल। मार्जिन पैडिंग दोनों मैंने यहाँ पे दे दिया है। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा देखूंगा कि मेरा जो फॉन्ट वगैरह चेंज हो रहा है या फिर क्या है। बॉडी के अंदर मैं फॉन्ट फैमिली अभी डिफॉल्ट रख रहा हूँ। यहाँ पे मैं दे देता हूँ एरियल। ओके, बॉडी के अंदर मैंने फॉन्ट फैमिली दे दी है यहाँ पे। ओके, बॉडी के अंदर बाकी जो कोड है वो मैंने हटा दिया है। यहाँ पे मैं एक div करके एक आईडी बना रहा हूँ। उसके अंदर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ हेडर। ओके, उसके अंदर मुझे यहाँ पे एक और कंटेनर चाहिए, तो div क्लास कंटेनर। ओके, कंटेनर मैंने लिख लिया। ओके, इसके बाद मैं यहाँ से थोड़ा रेफरेंस क्रिएट करूंगा। मैंने यहाँ पे दे दिया कंटेनर। उसके बाद ओके, पहले मैंने हेडर लिखा था तो हेडर डॉट कंटेनर। एक काम करते हैं, कंटेनर को हम ग्लोबल ही रहने देते हैं। ओके, कंटेनर मैंने ऊपर नोट्स कर दिया। उसके बाद यहाँ पे विथ डिफाइन करूंगा। विथ मुझे रखनी है 1170। उसके बाद में दे देता हूँ मार्जिन को ऑटो। ओके, तो मैंने यहाँ पे कंटेनर दे दिया है, कंटेनर की विथ दे दी है, मार्जिन ऑटो लिख दिया। उसके बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पे फॉर्मेटिंग करूंगा। ओके, मैं यहाँ पे साइट का नाम दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, ये मेरी साइट है तो मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ कैरियर इन्फोवे। ओके, इसको अलाइनमेंट में दे देता हूँ सेंटर में। तो यहाँ पे अलाइन लिख दिया मैंने सेंटर। ओके, तो यहाँ पे मैंने अलाइनमेंट दे दिया है, उसके अंदर कंटेंट भी लिख दिया है। उसके बाद हम ओके, थोड़ा सा कोई फॉर्मेटिंग करते हैं। यहाँ पे हेडर H1 करके मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पे दे देता हूँ फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज के अंदर मैं प्रोवाइड करूंगा यहाँ पे 30 पिक्सल। ओके, 30 पिक्सल मैंने दे दिया। उसके बाद ओके, हेडर के अंदर मुझे ऊपर नीचे थोड़ी सी स्पेस चाहिए तो मैंने हेडर यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद मैंने पैडिंग यहाँ पे दिया। पैडिंग ऊपर में रखना चाहूंगा अभी तकरीबन 50 पिक्सल और बॉटम में भी सेम चाहिए तो मैं बॉटम में भी 50 रखता हूँ। अगल बगल में मुझे चाहिए 0 पिक्सल और मैंने दे दिया। साइज मुझे और भी थोड़ी बढ़ानी है तो मैंने 50 पिक्सल दे दिया। ओके, चलो हम देखते हैं किस तरह से अभी डिजाइनिंग आ रहा है। ओके, एक चीज तो हम भूल गए, पहले फाइल को यहाँ पर लिंक करना होगा। ओके, लिंक करने के लिए कुछ भी नहीं, यहाँ पर लिंक लिखना है। उसके बाद रिलेशन हम दे देते हैं स्टाइल सेट। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे टाइप हमने दे दिया टेक्स्ट स्लैश CSS। उसके बाद हम लिखेंगे href। ओके, href के अंदर हम यहाँ पे देंगे CSS स्लैश style डॉट CSS। तो हमने CSS यहाँ पे दे दिए। पाथ का जो स्टार्टिंग है हम स्लैश से कर रहे हैं। ओके, तो हमारा पाथ आ गया। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे आउटपुट देखना है कि अभी किस तरह से डिजाइनिंग वगैरह आया है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। ओके, पेज को रिफ्रेश करते हैं। ओके, वाह ग्रेट, तो हमारा यहाँ पे पेज आ गया, एक टाइटल लिख के आ गया है। अभी कुछ मैंने और इसके अंदर किया नहीं था,
मैं थोड़ा सा लिंक वगैरह इसके अंदर बना लेता हूँ क्योंकि ये अच्छा सा साइट्स जैसा दिखे। ओके, तो मैंने यहाँ पे हेडर डिफाइन किया था, उसके बाद मैं नेविगेशन भी डिफाइन कर देता हूँ, उसको नाम दे देता हूँ मेनू। ओके, मेनू यहाँ पे डिफाइन कर लिया। उसके बाद यूएल करके मैं यहाँ पे काफी सारे अलग अलग मुझे जो लिंक्स बनाने हैं वो मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ओके, लिंक के अंदर मैं पहला लिंक बनाना चाहूंगा होम पेज का। उसके अंदर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पेज यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो होम का लिंक बना लिया, उसके बाद अबाउट, उसके बाद प्रोडक्ट, उसके बाद कॉन्टेक्ट्स। ओके, तो मैं ज्यादातर जो भी साइट वगैरह बनाता हूँ तो इसी तरह के पेज क्रिएट करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे पहले होम लिख दिया, उसके बाद मैंने दे दिया अबाउट, यहाँ पे मैं दे देता हूँ प्रोडक्ट, उसके बाद यहाँ पे दिया कॉन्टेक्ट्स। ओके, राइट। तो मैंने सभी पेजेस वगैरह बना लिए हैं। उसके रिलेटेड अभी मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे पाथ लिखूंगा कि यूजर क्या टाइप करेगा तो क्या उसे मिलेगा। तो मैंने लिखा अभी यूजर बाय डिफॉल्ट साइट ओपन कर रहा है तो मुझे होम दिखाना है, तो मैं यहाँ पे स्लैश लिख दिया। अबाउट के लिए मैं स्लैश करके उसका रूट बना दूंगा अबाउट। यहाँ पे मैं दे देता हूँ प्रोडक्ट, उसके बाद मैं यहाँ दूंगा कॉन्टेक्ट। ओके, तो मैंने यहाँ पे अलग अलग लिंक बना लिया है, अबाउट है, प्रोडक्ट है, कॉन्टेक्ट है। तो अभी मैंने यहाँ पे जो भी नाम दिए ना मुझे याद रखने हैं, क्योंकि मैं वही सेम नाम मुझे रूट्स के अंदर देने पड़ेंगे। तो वापस से web.php ओपन कर लेते हैं, उसके अंदर मैं यहाँ पे लिंक्स है उसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, तो पहले स्लैश के अंदर क्या था, होम था, उसको रहने देते हैं। अबाउट के लिए मैंने लिखा था अबाउट, और उसका पेजेस में अभी डिफाइन करूंगा अबाउट करके। उसके बाद में यहाँ दूंगा प्रोडक्ट। ओके, यहाँ पे भी उसका प्रोडक्ट नाम का ये पेज क्रिएट करूंगा। उसके बाद में यहाँ देता हूँ कॉन्टेक्ट, और पेजेस को भी एडिट करके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्टेक्ट। राइट, तो अभी के लिए मैंने क्या किया, अभी रूट्स बना लिए, मुझे क्या करना होगा, एक पेज क्रिएट करना होगा। ओके, तो होम पेज को और थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। ओके, चलो यहाँ पे मैं div का और एक आईडी बना लेता हूँ जिसको मैं देता हूँ कंटेंट। ओके, कंटेंट मैंने ले लिया है। ओके, इसके अंदर मेनू के अंदर कंटेनर नहीं था तो मैं कंटेनर लिख देता हूँ ताकि हम उसको और भी अच्छा फॉर्मेटिंग दे सके। ओके, तो मैंने यहाँ पे ले लिया, तो मेनू का थोड़ा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं पहले। यहाँ पे मैं अप्लाई करूंगा मेनू। मेनू का एक बढ़िया सा बैकग्राउंड दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे देता हूँ #00CCC। ओके, ग्रे बैकग्राउंड मैंने दे दिया है, ज्यादातर मैं यही बैकग्राउंड सभी के अंदर अप्लाई करता हूँ। ओके, मेनू, उसके बाद li। ओके, li को हमें क्या करना है, ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पे एंकर टैग है उसको मैं यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक इनलाइन ब्लॉक दे देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे पैडिंग वगैरह रखना है, तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक मैंने लिख दिया है। ओके, li के अंदर भी हमें सेम करना है क्योंकि लिंक्स है, हमें एक लाइन के अंदर चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इनलाइन ब्लॉक। और उसके अंदर हैज मेनू li एंकर टैग, और उसके अंदर मैंने यहाँ पे पैडिंग दे दिया। पैडिंग ऊपर नीचे में रखता हूँ 10 पिक्सल, अगल बगल में मैं दूंगा 20 पिक्सल। राइट, तो अभी मैंने यहाँ पे मेनू दे दिया, एंकर टैग दे दिया, लिंक दे दिया, इसका कलर भी डिफाइन कर लेते। ग्रे बैकग्राउंड है, ग्रे बैकग्राउंड के साथ व्हाइट फॉन्ट अच्छा लगेगा, तो मैं यहाँ पे व्हाइट दे देता हूँ, FFF। ओके, दूसरा इसके अंदर बाय डिफॉल्ट एंकर टैग के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे आपको अंडरलाइन दिखेगा, तो अंडरलाइन को रिमूव करने के लिए मैं यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन नन दे देता हूँ। तो टेक्स्ट डेकोरेशन नन दे दिया, यहाँ पे मैंने पैडिंग दे दिया, यहाँ पे मैंने कलर दे दिया। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम आउटपुट देख लेते हैं किस तरह से मेनू अभी लग रहा है। रिफ्रेश करते हैं इसको। ओके गाइस, तो अभी हमारा यहाँ पे मेनू आ गया। ओके यस, यहाँ पे बढ़िया सा तो मेनू नहीं कह देते, यहाँ पे लाइट बैकग्राउंड में आया है, हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं इसको। चलो, डार्क करने के लिए मैं यहाँ पे मेनू का बैकग्राउंड कलर है 333, अभी दे देता हूँ। ओके, 333 दे दिया। रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे, रिफ्रेश। ओके गाइस, तो हमारा यहाँ पे मेनू आ गया है। लोगो अभी सेंटर में है तो उसको रहने देते हैं, उसको कुछ चेंज नहीं करते। हमें यहाँ पे नीचे है टाइटल देना है और पैराग्राफ देना है। ओके, तो मैं यहाँ पे lipsum.com की साइट ओपन कर लेता हूँ, lipsum.com।
ओके, यहाँ पे हम देख रहे हैं काफी सारे पैराग्राफ है, उनमें से एक पैराग्राफ हम ले लेते हैं। मान लो कि दो पैराग्राफ हमने लिए, कॉपी करते हैं और उसको हम सबलाइम के अंदर ले जाते हैं। ओके, कंटेंट यहाँ पे लिखा है और एक कंटेनर बना देते हैं, div क्लास इक्वल्स टू कंटेनर। ओके, पहले एक h1 के अंदर हम हेडिंग दे देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं वेलकम टू माय होम पेज, या फिर होम पेज दे देते हैं, यहाँ पे होम पेज। ओके, यहाँ पे मैंने होम पेज दे दिया। उसके बाद में यहाँ पे पैराग्राफ को यहाँ पे पेस्ट करूंगा। उसके बाद मुझे यहाँ पे पैराग्राफ को खत्म करना है। ओके, मैंने दे दिया। वापस से एक पैराग्राफ ले लेता हूँ। ओके, पैराग्राफ लगा ले, दो पैराग्राफ मैंने साइड के अंदर रखे, उसको भी थोड़ा बढ़िया सा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं हैज कंटेंट। उसको मुझे क्या करना है, पैराग्राफ के अंदर जो भी है उसको लाइन हाइट, मतलब कि लाइन के बीच में थोड़ा सा गैप ज्यादा दिखे, इसलिए मैंने 30 पिक्सल यहाँ पे दे दिया। उसके बाद मुझे उसका अलाइनमेंट्स मुझे देना है जस्टिफाई, तो मैंने यहाँ पे जस्टिफाई दे दिया। ओके, कंटेंट में कंटेंट को थोड़ा सा मैंने फॉर्मेटिंग कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइन हाइट दे दिया, टेक्स्ट अलाइन दे दिया। ओके, अभी मुझे लग रहा है बढ़िया सा दिख रहा होगा, तो चलो देख लेते हैं। उससे पहले यस यस, हेडिंग का मुझे यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग करना है, तो यहाँ पे कंटेंट, उसके अंदर h1। ओके, उसका भी फोन साइज दे देते हैं, मुझे रखना है 30 पिक्सल। 30 पिक्सल मैंने यहाँ पे दे दिया। ओके गाइस, तो हम सबसे पहले आउटपुट चेक करेंगे किस तरह से उसका आउटपुट आ रहा है। रिफ्रेश करते हैं इसको। ओके गाइस, तो हमें यहाँ से बढ़िया सा एक पैराग्राफ आ गया है, ये एक हेडिंग आ गया है और ये है पैराग्राफ। ओके, मुझे यहाँ बढ़िया सा फूटर लगाना है, तो मैं फूटर यहाँ पे दे देता हूँ। ओके, फूटर के अंदर ज्यादा कुछ तो नहीं, मुझे सिर्फ इस कॉपीराइट का ही टेक्स्ट लिखना है, तो मैं यहाँ पे उसको अप्लाई कर देता हूँ। कंटेनर के अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑल राइट्स रिजर्व्ड बाय कैरियर इन्फो पे। ओके, यहाँ पे कॉपीराइट का सिंबल मुझे रखना है, तो एम्परसेंड कॉपी सेमीकोलन। ओके, मैंने यहाँ पे दे दिया। इसको मुझे सेंटर में रखना है, तो कंटेंट की जगह यहाँ पे मैं फूटर दूंगा और उसको रिलेटेड रेफरेंस में यहाँ पे दूंगा स्टाइल के अंदर। ओके, यहाँ पे हैज फूटर को हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, टेक्स्ट अलाइन उसको दे देते हैं सेंटर। ओके, टेक्स्ट का अलाइनमेंट मैंने सेंटर में दे दिया। यहाँ पे पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग को ऊपर नीचे मुझे रखना है 50 पिक्सल। उसके बाद कुछ भी नहीं रखना है, मैंने 0 पिक्सल दे दिया। ओके, तो अभी के लिए रेडी है, बट फूटर को मैं उसको भी बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ हैश 333। उसके बाद उसको टेक्स्ट कलर भी दे देता हूँ, कलर वाइट। ओके, कलर वाइट दे दिया, पैडिंग दे दिया, टेक्स्ट अलाइनमेंट दे दिया। ओके, सभी कुछ मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। ओके, उसके बाद हम आउटपुट देखेंगे। ओके, फोन साइज बाकी रह गई है। ओके, फोन साइज को भी दे देते हैं। हमें अब ये भी यहाँ पे 18 पिक्सल का फोन साइज रखना है, वो भी दे दिया। ओके, आउटपुट देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं इसको। ओके, तो अभी यहाँ पे फूटर दिख रहा है। ओके, हम क्या करते हैं, ये सिर्फ पैराग्राफ को क्या है थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, क्योंकि अच्छा सा साइड दिखे इसलिए। तो उसके लिए लॉरेम इप्सम को और कॉपी कर लेती है। यहाँ पे मुझे 10 पैराग्राफ जनरेट करने हैं, तो 10 लिख दिया जनरेट लिप्सम। ओके, काफी सारे पैराग्राफ यहाँ पे आ गए हैं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से लेके यस यहाँ तक। ओके, कॉपी कर लिया। उसके बाद मैं उसको पैराग्राफ के अंदर ले जाऊंगा। ओके, यस, साइड पे भी यस एक और पैराग्राफ भी आ गया। ओके ओके, तो यहाँ पे मैं पी टेक टाइप कर रहा हूँ। ओके, काफी सारे पैराग्राफ यहाँ पे आ गए, मैं उसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पे है या और एक पी टैग मैंने लिख लिया यहाँ पे। ओके, यहाँ पे भी आ गया। ओके, और एक बार भी यहाँ पे पैराग्राफ दे देते हैं। डन। ओके, पेज हमारा बन गया है। हम इसको सेव करके रिफ्रेश करेंगे।
ओके, तो अभी एक बढ़िया सा साइट लग रहा है। मेनू को और भी थोड़ा सा पैडिंग देने की जरूरत है, ऊपर नीचे पैडिंग हम देंगे। ओके, कोई बात नहीं, अभी के लिए यही यहीं तक रखते हैं। हम क्या कर लेते हैं, उसका कॉपी पेस्ट करके अबाउट प्रोडक्ट कॉन्टेक्ट मेनू बना लेते हैं, पेजेस बना लेते हैं। ये सब कुछ कंटेंट को कॉपी करूंगा, एक न्यू पेस्ट सेव करके मैं यहाँ पे पेजेस के अंदर भी सभी पेजेस वगैरह सेव करूंगा। about.blad.php। ओके, ये भी मैंने लिख लिया। उसके बाद दूसरा पेज सेव यहाँ पे देता हूँ product.blad.php। ओके, यहाँ पे देता हूँ contact.blad.php। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक साइट बना ली है। मैं यहाँ पे काफी अलग अलग पेज बना लिए, होम, अबाउट, प्रोडक्ट एंड कॉन्टेक्ट। हम इसको देखते हैं। रूट के अंदर तो हमने पहले से ही यहाँ पे नाम वगैरह दे दिया था, तो डायरेक्टली हम ब्राउजर के अंदर चेक करते हैं कि क्या उसका इफेक्ट आ रहा है। ओके, तो अबाउट पे क्लिक करते हैं। ओके, अभी कुछ चेंज नहीं आ रहा है। ओके, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंटेंट वगैरह चेंज कर देता हूँ ताकि आपको पता चल सके। देखो यहाँ पे दिख रहे हैं अबाउट तो आ गया, पर यहाँ पे कंटेंट चेंज कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल अप करेंगे, टाइटल चेंज कर देते हैं। सबसे पहले इसको दे देते हैं अबाउट अस पेज। उसके बाद यहाँ पे हम देंगे टाइटल है, ओके, हेडर। ओके, यहाँ पे वेलकम टू निकाल देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं अबाउट अस पेज। उसके बाद प्रोडक्ट के अंदर वही हमें टाइप करना है, पेज यहाँ पे दे देते हैं प्रोडक्ट। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल, वेलकम टू निकाल देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ओके प्रोडक्ट पेज, प्रोडक्ट पेज। उसके बाद कॉन्टेक्ट सेम वही लिखेंगे, यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस पेज, यहाँ पे लिख देते हैं वेलकम टू निकाल देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्टेक्ट अस पेज। ओके, तो सभी पेज यहाँ पे आ गए हैं। मैंने रीनेम्स वगैरह सब कुछ कर लिया। ब्राउजर के अंदर आउटपुट देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ओके, अबाउट दिस पेज यहाँ पे आ गया है। प्रोडक्ट के अंदर जाते हैं। ओके, यहाँ पे आ गया प्रोडक्ट। कॉन्टेक्ट पे जाते हैं तो यहाँ पे आ गया कॉन्टेक्ट अस पेज। ओके, ग्रेट। तो अभी हमारा यहाँ पे पेज आ गया है। हम उसको हाईलाइट, अभी मुझे यहाँ पे मेनू को हाईलाइट करना है, तो उसके रिलेटेड भी थोड़ा सा CSS वगैरह में नोट्स कर लेता हूँ। उसके लिए हमें style.css ओपन करना है और यहाँ पे मैं एक रूल डिफाइन करता हूँ। इलाई के अंदर एक्टिव करके जो है एंकर टैग, उसका बैकग्राउंड कलर क्या आना चाहिए, और वाइट दे देते हैं। और अक्सर जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट का कलर हम दे देते हैं 333। ओके, तो एक्टिव भी डिफाइन कर लिया। उसके साथ में यहाँ पे और दे रहा हूँ अलाई डॉट एक्टिव निकाल देता हूँ। यहाँ पे एंकर टैग होवर, राइट, दोनों के अंदर सेम ही इफेक्ट आएंगी। रिफ्रेश अभी कर रहा हूँ, रिफ्रेश। ओके, तो देखो यहाँ पे होम, अबाउट, प्रोडक्ट, कॉन्टेक्ट, तो ये बढ़िया सा होवर इफेक्ट यहाँ पे आ गया। अभी मैं कॉन्टेक्ट पेज पे हूँ, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट पे है वो हाईलाइटेड होना चाहिए। ओके, तो उसको मैं कर लेता हूँ। उसको करने के लिए कॉन्टेक्ट में जाना है, यहाँ पे अलाई है, उसको कॉन्टेक्ट के अंदर मैं दे देता हूँ एक्टिव। ओके, प्रोडक्ट के अंदर हमें प्रोडक्ट को एक्टिव रखना है, तो यहाँ पे दे देता हूँ प्रोडक्ट को एक्टिव। उसके बाद अबाउट के अंदर अबाउट को एक्टिव रखना है, तो उसके अंदर भी लिख देता हूँ एक्टिव। होम को अंदर होम के अंदर मुझे होम को एक्टिव रखना है, तो यहाँ पे दे देता हूँ क्लास एक्टिव। ओके, तो मैंने यहाँ पे काफी अलग अलग जगह पे एक्टिव एक्टिव क्लास मैंने लिख दिए हैं, और हम इफेक्ट चेक करते हैं, रिफ्रेश। ओके गाइस, तो कॉन्टेक्ट पेज एक्टिव है, तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट आ गया। प्रोडक्ट पे जाते हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट का मेनू हमें एक्टिव दिखाएगा। अबाउट पे जाते हैं, ओके, तो अबाउट भी एक्टिव आ रहा है। होम पे जाते हैं तो होम भी यहाँ पे एक्टिव आ रहा है। ओके, ग्रेट। तो हमारा जो होवर इफेक्ट है, जो साइट होवर इफेक्ट के साथ जो साइट वगैरह था, वो प्रॉपरली अरेंज हो गया है। ये हमने बढ़िया सी एक स्मॉल साइट बना ली है।
अभी जो हमने यूज किया है ना उसके अंदर क्या है कि कोई हमने पीएचपी के टेक्निक यूज नहीं किए, मतलब कि कोई डेवलपर जिस तरह से करते हैं ना उस तरह से हमने पेज नहीं क्रिएट किया। अभी हमने बिगिनर लेवल पे पेज का इंटीग्रेशन किया है, अलग अलग पेज वगैरह वगैरह बनाया है। नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर आप एक्सपर्ट होते तो आपको किस तरह से टेम्पलेट, अलग अलग जो पेजेस है उसको किस तरह से बनाने चाहिए थे, तो वो मैं इसके अंदर आपको सिखाऊंगा। तो जिसके साथ हम स्टार्ट करेंगे लारावेल ब्लैड टेम्पलेट। ओके, तो देखो हमारा जो टॉपिक है, यहाँ पे हमने वर्क विथ लारावेल तो देख लिया। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम देखेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेम्पलेट इंजन, जिसके साथ हम देखेंगे ये जो बढ़िया से कमांड है उसका हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सेशन के अंदर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके गाइस, तब तक के लिए थैंक यू।